कोई बात नहीं, जब हम उधर जाते हैं कुछ ना कुछ छुआ जाता है हमसे, कोई बात नहीं। हाँ, फिर एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, है ना। अब लगभग मल्टीप्लाई आप लोग सीख गए होंगे, लगभग मल्टीप्लाई आप लोग क्या सीख गए हैं। तो देखिए और क्वेश्चन लेते हैं। मान लिया जाए कुछ इस तरह से रहे, 4 मल्टीप्लाई 4/2 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 8/2, किस इस तरह से क्वेश्चन है। तो घबराना नहीं है, पहले देखेंगे आ रहा है दोनों में 2 2 जा 4, तो इसको काट देंगे 2 2 जा 4, ये दोनों नहीं कटेगा, ये दोनों कटेगा 2 मल्टीप्लाई 2 4 जा 8। अब कोई नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि ना तो 7 2 का टेबल में 7 नहीं आएगा, 4 का टेबल में 7 नहीं आएगा। अब कोई नहीं, ऊपर नीचे तिरछा तिरछी देख लेंगे, क्यों? क्योंकि बीच में दोनों जगह मल्टीप्लाई है ना। ऐड या सब्ट्रैक्ट रहेगा तो ऐसा काम नहीं करेंगे, ओनली फॉर मल्टीप्लाई में। तो देख लेंगे क्या क्या बचा, 2 नहीं कुछ तो नीचे 1 बचा, मल्टीप्लाई 3/7, ऊपर 4 नीचे नहीं कुछ तो 1। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 4 24, नीचे 1 7 1, तो 7 ही रह जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब समझ में आ रहा होगा बात। फिर और भी क्वेश्चन इस तरह से ले सकते हैं हम, 3/2 मल्टीप्लाई 7/3 मल्टीप्लाई 8/2, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। तो देखिए अब आसानी से देखने की कोशिश करेंगे, ऊपर 3 नीचे 3 ख़त्म, ऊपर 1 नीचे ख़त्म। कहेंगे सर यहाँ 2 यहाँ 2 ख़त्म, नहीं, क्योंकि दोनों नीचे में है तो ख़त्म नहीं होगा। हाँ ये कर सकते हैं, 2 4 जा 8, एक ऊपर था एक नीचे था। अभी भी देखिए यहाँ 4 ऊपर है 2 नीचे है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 कट सकते हैं। आप चाहें जैसे भी काट सकते हैं, बशर्ते एक ऊपर एक नीचे हो सकता है। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, 1/1 मल्टीप्लाई 7/1 मल्टीप्लाई 2/1, नीचे तो कुछ नहीं बचा, नीचे सारा कट गया है। ऊपर ऊपर गुना करेंगे, 7 2 जा 14/1, इसको आप 14 लिख सकते हैं आंसर, क्योंकि नीचे 1 है। समझ में आ गया बात कि नहीं आ गया? तो इसको सिर्फ ध्यान रखना है कि सर ऐसे बनता है मल्टीप्लाई, कुछ इस तरह से बनता है, एक ऊपर कटेगा एक नीचे कटेगा, उसको टेबल में आना चाहिए, या तो ऊपर का टेबल से आ जाए या तो नीचे का टेबल से आ जाए, कंप्लीट हो गया होगा। अब इसी तरह से और भी क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग, लेकिन अब ज़्यादा हो गया है। अब आप लोग घर में भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया कीजिए, अब ज़्यादा हो गया जी इसमें, ऐसे और भी ले सकते हैं। अब देखिए क्या, मान लिया जाए 4/3 मल्टीप्लाई 6/2 मल्टीप्लाई 8/4, ऐसा भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन रह सकता है मल्टीप्लाई के तौर पे। तो इसको क्या करेंगे, देख लेंगे ऊपर नीचे। देखिए आसान ढूंढिए, मल्टीप्लाई है दोनों जगह, हाँ, तो ऊपर में 4 और नीचे में 4 है, ख़त्म हो गया, 4 से 4 ख़त्म। अब देखिए यहाँ पे 3 यहाँ नीचे 6 है ऊपर, तो 3 2 जा 6 ख़त्म हो जाएगा नीचे ऊपर। आप चाहे जैसे भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 ख़त्म, अब कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 4/3, सॉरी कुछ तो कट गया, सब कुछ तो कटा हुआ है, 1/1 मल्टीप्लाई, यहाँ भी सारा कुछ कटा हुआ है, यहाँ 1/1 बचा हुआ है, नहीं कुछ तो 1/1, फिर 8/1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 8, तो 8 नीचे 1, यानी आंसर 8 खाली हम लिख सकते हैं, 8 सिर्फ आंसर हम लिख सकते हैं। और आगे देखें तो और आगे भी देख सकते हैं। अब और आगे क्या देखिएगा, देखिए इसी को एक मेथड से और हम बना सकते हैं। देखिए 4/3 था मल्टीप्लाई 6/2 है मल्टीप्लाई 8/4 है। तो देखिए ये ऊपर 4 था, यहाँ नीचे 4 तो काट दिए थे। चाहें तो इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 2 से 3 टाइम्स में। अब 3 से 3 ख़त्म, फिर 8 बचा, यहाँ सब खत्म सब खत्म, यहाँ ओनली 8, नीचे ने कुछ तो एक खाली 8 आंसर डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ नहीं कुछ बचा,
कुछ नहीं, यहाँ भी नहीं कुछ बचा, कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ ऊपर 8 बचा है, नीचे 1, ऊपर 8 नीचे 1, यही हमारा आंसर 8। कोई दिक्कत है? अब समझ में आ गया होगा। और भी देख सकते हैं इसी तरह से। अब जब जो मल्टीप्लाई सीख गए हैं उनको डिवाइड आसान है, उनको डिवाइड सीखने की ज़रूरत नहीं है। कैसे नहीं है वो भी देखिएगा ज़रा। जैसे मान लिया जाए एक क्वेश्चन और, एक दो क्वेश्चन और, 5/10 मल्टीप्लाई 6/12 मल्टीप्लाई 3/15। देखिए कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, नहीं समझ में आ रहा है सर, कोई बात नहीं, यहाँ देखेंगे 5 में 10 तो आ रहा है 2 टाइम्स में, 6 में भी 12 आ रहा है 2 टाइम्स में, 3 में भी 15 आ रहा है 5 टाइम्स में। तो आपको जैसे इच्छा वैसे काट दीजिए। कोई कहेंगे नहीं सर ऐसे भी तो आ रहा है, देखिए तो 3 में 12 आ रहा है 4 टाइम्स में, हाँ ये भी काट सकते हैं। 5 से 3 टाइम्स में 15 काट सकते हैं, काट सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे काट दीजिए, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये 5 से 15 काट रहे हैं, 5 दिया 15, 5 से 15 3 टाइम्स में, ये 3 से 3 ख़त्म, हम इस 6 से 2 टाइम्स में काट देते हैं। अब ऊपर जब कुछ नहीं बचा तो नीचे वाला कट में नहीं करेगा। कहेंगे सर ये 2 से 10 में कट जाएगा, तो नहीं, क्योंकि ये भी नीचे है और ये भी नीचे है, नीचे नीचे या ऊपर ऊपर नहीं कटता है। तो आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ बचेगा 1/10 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई, ऊपर नहीं कुछ नीचे भी नहीं कुछ, ऊपर 1 नीचे 20, 10 2 = 20, ऊपर 1 रहेगा। अब समझ में आ गया होगा। तो अब इसी को बस हल्का सा हिंट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या आगे बढ़ेंगे जी? तो बहुत आसान तरीका में कि फ्रैक्शन का जो डिवाइड होता है वो भी सेम इसी तरह से बनेगा। वो कैसे बनेगा? तो देखिए डिवाइड अब सीखते हैं, DIVIDE, डिवाइड का सिंबल इस तरह से होता है ना, कुछ नहीं है, एकदम आसान से। देखिए क्या है, मान लिया जाए हमने 4/2 और डिवाइड, फिर से 4/2 लिख देते हैं फिलहाल अभी समझने के लिए। बस डिवाइड है, आप मल्टीप्लाई सीख गए हैं तो डिवाइड भी सीख गए हैं एकदम 100%। तो इसमें करना कुछ नहीं है, 4/2 है तो 4/2 लिख देंगे, ये डिवाइड के सिंबल को अपने मर्जी से मल्टीप्लाई लिख देंगे, डिवाइड वाला सिंबल को क्या किए, मल्टीप्लाई लिख दिए। अब इसको सिर्फ उलट पुलट कर देंगे, 2 नीचे है तो 2 ऊपर और 4 नीचे, यानी 2 ऊपर और 4 नीचे, बस बन गया। अब हम लोग ने भिन्न का मल्टीप्लाई में सीखे अभी कि 2 ऊपर 2 नीचे ख़त्म, 4 ऊपर 4 नीचे ख़त्म, कुछ नहीं, हर जगह ख़त्म हो गया तो नहीं कुछ था, 1/1 आंसर। या इसको सिर्फ हम 1 भी बोल सकते हैं, या सिर्फ हम इसको 1 भी बोल सकते हैं, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना आसान है। भागा में सिर्फ क्या करेंगे, पहले वाला जैसे वैसे ही रहने देंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद वाला उलट के लिख देंगे, जैसे 5/3 भागा 6/15, कुछ भी लिख दीजिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, कुछ नहीं है, जैसे है पहले वैसे रहने देंगे, 5/3 भागा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये चचा ऊपर जाएंगे और ये चाची नीचे आ जाएंगे, यानी 15 और नीचे 6 आ जाएगा। कटता है? हाँ सर कटता है, 3 से 15 ये दोनों नहीं कटेगा। कहेंगे 3 से 6 नहीं, नीचे नीचे नहीं काटेंगे, अब बीच में मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है, तो 3 से काटेंगे 5 टाइम्स में। अब कहेंगे सर 5 से 5 नहीं, ये भी ऊपर में, ये भी ऊपर में है, नीचे रहना चाहिए, तो क्या करेंगे 5 नहीं कुछ तो नीचे 1 बचा, मल्टीप्लाई ऊपर 5 नीचे 6, ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, 5 × 5 25 और नीचे 6 × 1 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब भिन्न का डिवाइड भी समझ में आ गया होगा पूरा तरह से, क्योंकि भिन्न का डिवाइड में कोई चेंजिंग नहीं है, वो मल्टीप्लाई ही है,
सिर्फ बस सिर्फ डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद वाला जो भी डिजिट रहेगा उसको हम उल्टी करके लिख देंगे, यानी उलट के, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। फॉर एग्जांपल एक आधा और मान लिया जाए 6/12 और डिवाइड, मान लो सिर्फ और सिर्फ हम 13 लिख दिए, 13 नहीं लो 15 लिख देते हैं। अब इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, क्वेश्चन है तो इसको फ्रैक्शन के रूप में, तो इसको भी फ्रैक्शन के रूप में, नहीं कुछ तो नीचे 1 होता है, बस हो गया। तो 6/12 डिवाइड है मल्टीप्लाई, 1 ऊपर 15 नीचे, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 6 है ऊपर 15, कोई टेबल में, हाँ ये दोनों कटेगा, 6 2 जा 12 और कोई नहीं कटेगा। तो यहाँ पे क्या 1/2 मल्टीप्लाई 1/15, ऊपर ऊपर गुना करेंगे 1, नीचे गुना करेंगे 1/30। आंसर है आसान, समझ में तो आ रहा होगा। अब जब इतना समझ में आ गया तो आज हम लोग कल चलेंगे अभी बोर्ड मास पे, BODMAS, बोर्ड मास पे। आसान है, कैसे आसान है जो देखिएगा। चलिए देखिए बोर्ड मास, बोर्ड मास को हम लोग बोर्ड मास नहीं भी बोर्ड मास पढ़ेंगे, BODMAS। अब इसको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि पूरे मैथ का मेन जड़ यहीं से शुरू होता है, मुख्य जड़, मेन रूट जो है यही है। जब कभी हम लोग मैथ पढ़ना शुरू करेंगे तब एक बार हमको रिमेंबर याद कर लेना है, किनको? भी बोर्ड मास। इनका नाम जो है भी बोर्ड मास कौन है? ये मैथ के चाचा जी हैं, मैथ के चाचा जी हैं, अंकल। यहाँ मैथ के अंकल यानी कि चाचा लीजिए। तो जब कभी हम मैथ बनाने बैठेंगे या पढ़ने बैठेंगे तो किनको याद करेंगे? भी बोर्ड मास। क्या? भी बोर्ड मास। किनको याद करेंगे? भी बोर्ड मास। अब देखिए भी का मतलब, कहेंगे सर सबका अलग अलग मतलब है और इन्हीं मतलब से मैथ बनेगा पूरा। भी का मतलब बार ब्रैकेट। अब कहेंगे सर बार ब्रैकेट क्या होता है? अभी आगे चल करके हम लोग सीखेंगे कि बार ब्रैकेट क्या होता है। अभी हमने इसके बारे में कभी चर्चा नहीं किए हैं, इनके बारे में हमने कभी चर्चा नहीं किए। तो सबसे पहले हमको अंकल को याद करना है। कौन से अंकल? मैथ, कोई भी मैथ बना रहे हैं, चाहे आप ऐड बना रहे हैं, चाहे आप सब्ट्रैक्ट बना रहे हैं, चाहे मल्टीप्लाई बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो इसमें बोर्ड मास का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये चचा जी ही बताए थे कि पहले कैसे कैसे बनाएंगे मैथ तो हमारा सही बनेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इनको अपने प्यार से चाचा नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? चाचा। तो चाचा कौन चाचा? भी बोर्ड मास। तो चाचा जी ने बताया कि भी का मतलब बार ब्रैकेट। तो सबसे पहले कौन आया? बार ब्रैकेट। क्या है नहीं पता, ये क्या है नहीं पता किसी को। फिर आया बी, वी का मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट आप समझते होंगे, कहीं कहीं देखते होंगे ऐसे 8 + 5 और इसको ऐसे करके घेर देता है। तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये ब्रैकेट जब लग जब घेरा गया तो इसको ब्रैकेट बोलते हैं। और एक चीज़ और समझिएगा, अब ब्रैकेट भी 3 तरह से होता है। एक को बिग ब्रैकेट, एक मिडिल ब्रैकेट और एक को स्मॉल ब्रैकेट। तो ये जो सिंबल ऐसे रहता है इसको स्मॉल ब्रैकेट से समझते हैं, SMALL, स्मॉल ब्रैकेट, BRACKET। अब इसी को मान लिया जाए 8 + 5, इसी को ऐसे टेढ़ा करके घेर दे तो इसी चचा को MIDDLE, मिडिल ब्रैकेट, BRACKET। अब इसी को कहीं एक तरह से और ऐसे लिखा मिल जाए आपको और ऐसे घेरा हुआ मिलेगा,
3 तरह से घेरा हुआ मिलता है। तो आपको इसको क्या बोलना है, बिग ब्रैकेट, BIG, बिग, BRACKET, बिग ब्रैकेट। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा कि जब भी मैथ पढ़ेंगे, जब भी मैथ सॉल्यूशन करना, अब शुरू हो रहा है मेन। अब सब लोग ध्यान देना, खास करके क्या नाम है, पायल मतलब ईशानी प्रिया और सिंपल और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, पता नहीं नाम अभी हमको याद नहीं उतना क्योंकि बहुत दिनों से क्लास बंद था। खैर आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर से नाम रिवाइज हो जाएगा। तो कौन चाचा को याद रखेंगे, भी बोडमास। तो भी के मतलब बार ब्रैकेट, अभी इसको हाँ बार ब्रैकेट भी समझ लीजिए। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 8 + 5, हम जान करके एक ही एग्जांपल ले रहे हैं, और भी क्वेश्चन रह सकता है, और ऊपर में इस तरह से रहेगा तो इसको बार ब्रैकेट बोलते हैं। तो सबसे पहले यही आएंगे या नहीं आएंगे वो बाद में देखा जाएगा। तो बार ब्रैकेट का मतलब ऊपर में छाता उड़ा दिया जाएगा, सीधा छाता नहीं, छत जिसको बोलते हैं। छाता तो ऐसे रहता है, एक जैसा उल्टा हुआ ऐसे ऐसे है ना, छाता कुछ इस तरह से रहता है, लेकिन यहाँ छाता नहीं है, छत डायरेक्ट ढलाई, घर में जो ढलाई होता है डायरेक्ट सीधा होता है, तो ये भी ऊपर में सीधा रहेगा, बार ब्रैकेट। अब ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के 3 गो आएंगे रूप, ब्रैकेट का 3 रूप देखने को मिलेगा, बस 3 गो रूप है, बाकी काम तीनों का सेम ही है। स्मॉल ब्रैकेट दिखेगा, मिडिल ब्रैकेट दिखेगा और एक बिग ब्रैकेट दिखेगा। अभी तीनों में से कोई रहे घबराना नहीं है, अब तीनों का मतलब क्या होगा बाद में बताएंगे। फिर बीच में ऑफ आता है, ओ का मतलब ऑफ। फिर आता है डी, तो डी का मतलब डिवीज़न या डिवाइड, डिवीज़न या डिवाइड। उसके बाद आते हैं एम, भी का मतलब पता चल गया, बार ब्रैकेट। बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट के 3 रूप, स्मॉल, मिडिल, बिग। फिर आता है ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होगा वो भी समझेंगे। डी का मतलब डिवीज़न, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ऐड का मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्ट, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर जब कभी हम लोग मैथ बनाएंगे तो सबसे पहले इनको याद रखेंगे, बोडमास जी को, और बोडमास में सबसे पहले भी को देखेंगे ऊपर में बार है कि नहीं है, काम खत्म। ब्रैकेट के 3 रूप, और तीनों का मतलब गुना ही होता है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। कहेंगे सर यहाँ 4 8 5 13 होगा ना, होगा यहाँ ऐड, लेकिन आगे चल करके बताएंगे कि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो पहले ब्रैकेट अगर देखेंगे तो कौन सा ब्रैकेट है, कोई ब्रैकेट रहे तीनों का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। जैसे समझिए अगर ऐसे रहे 8 और मल्टीप्लाई ऐसे, ब्रैकेट में 5, 8 है, बीच में कोई चीज़ का सिंबल नहीं, और ब्रैकेट में 5 है, तो समझेंगे अच्छा 8 और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 5 बराबर में 40 आंसर। ऐसा क्वेश्चन रहे तो अगर यहाँ पे, लेकिन हमारे पास ऐसा है 8 + 5 ब्रैकेट में बंद है, तो 8 5 13 ब्रैकेट में बंद, कोई दिक्कत नहीं, आंसर है 13 ही इसका आंसर 13 ही होगा। लेकिन कहीं अगर ऐसा दिखे बिना सिंबल का, कोई सिंबल नहीं, अब कहेंगे सर 8 5 कोई सिंबल नहीं, तो कोई सिंबल नहीं, यही इसका कोई मतलब नहीं है। इसको ब्रैकेट में रखिए चाहे ब्रैकेट का रखिए, बीच में प्लस माइनस रहेगा तो काम करेंगे। खैर अब इसको समझते नहीं, अभी इसको दिक्कत नहीं कर लेना है, अभी इसको पहले समझिए ध्यान से। उसके बाद अगर मान लीजिए कहीं ऐसे रहे, देखिए 8 अब ब्रैकेट में घेर दे 2 ऐसे, तब इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी 8 × 2 = 16। अभी इससे मतलब हमने रखेंगे, चाहे आप स्मॉल ब्रैकेट रहे, चाहे मिडिल ब्रैकेट रहे, चाहे बिग ब्रैकेट रहे, सब का मतलब यही मल्टीप्लाई ही होगा। अभी इससे मतलब नहीं रखेंगे, बस हम इतना समझ रहे हैं कि बार का मतलब क्या कुछ नहीं पता, ब्रैकेट का मतलब कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता रखना है कि इसका मतलब गुना होता है। कब? जब बीच में कोई सिंबल नहीं हो तब, और अगर ऐसे घेरा हुआ है तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसका भी मतलब मल्टीप्लाइंग होता है, गुना होता है। कब? जब बीच में कोई सिंबल नहीं रहेगा तब, ऐसे इसका कोई अर्थ नहीं है। इसमें भी वही सेम चीज़। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, ऑफ का हिंदी का होता है, तो का नहीं लिख करके हम लोग इसका भी मतलब मल्टीप्लाई ही समझते हैं। अब आगे समझाएंगे कि मल्टीप्लाई करना कहाँ है। जैसे आपको लिख दे से 4 ऑफ 2, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, नहीं 4 × 2 8 ऐसे। लेकिन अभी बस ध्यान रखना है कि किसका क्या काम है, बाकी आगे चल करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे किसका यूज होगा। ठीक है, तो फिलहाल
ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई, वार का मतलब अभी नहीं बताए हैं। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई बता दिए, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कंप्लीट। अब डिवीजन का मतलब तो समझते हैं, डिवाइड करना है, बढ़िया समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी समझते हैं, मल्टीप्लाई करना है। ऐड भी समझते हैं, एडिशन मतलब ऐड करना है। सब्ट्रैक्शन मतलब तब जा कर के क्या करना है, घटाना है। अब यहाँ तक आपको समझ में बढ़िया से आ गया होगा, बस इसका अर्थ अब इसी को याद रखना है। VBODMAS, भी का मतलब बार ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट के 3 रूप, बी का स्मॉल मिडिल, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ऐड का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। और ये चचा है, एक मैथ के क्या है, चचा है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर से एक बार देख लीजिए। भी का मतलब बार ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट के कितने रूप, 3 रूप, स्मॉल, मिडिल, बिग। और इन तीनों का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। वो कैसे होता है अगले क्लास में, फिलहाल अभी यहीं तक समझना है कि इसका मतलब ब्रैकेट 3 रूप से। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई भी समझ में आ गया, डिवीजन समझ में आ गया, मल्टीप्लिकेशन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये बस हम सिंबल की बात कर रहे हैं। अभी सॉल्व कैसे करना है इसकी चर्चा अगले क्लास में करेंगे। तब तक इतना जो बताया अभी समझ में आया कि नहीं ये बताइए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस पे कुछ चर्चा चलेगी, कुछ मैथ चलेगा 1-2 दिन। उसके बाद थोड़ा सा समझेंगे हम लोग अलजेब्रा, थोड़ा सा ALJEBRA, अलजेब्रा, ऐसा ही होता है शायद अलजेब्रा। देखो तो स्पेलिंग कैसे होता है अलजेब्रा जी, ALGEBRA, सही तो है। तो जब इसके ऊपर क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा तब हम लोग हल्का सा इसका ऊपर इसको हल्का सा पहचानेंगे कि है क्या। जैसे हम लोग बुडमास को पहचाने कि चचा हैं, ये क्या है, चचा हैं। और अलजेब्रा एक चैप्टर है पढ़ना, अलजेब्रा ही। तो अलजेब्रा कैसे हम लोग पढ़ेंगे, बस इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे कि अलजेब्रा में क्या पढ़ना होता है और किस रूप में रहता है। तब जाकर के हम इसको नाम बताएंगे कि कैसे इसका नाम अलजेब्रा पड़ा, क्यों पड़ा, नहीं पड़ा, सब बताएंगे। फिलहाल आप इतना में बताइएगा कमेंट करके कि समझ में आया इतना कि नहीं, और कॉपी में लिखिएगा ज़रूर। आज का रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में इसी के साथ लेकर के चलेंगे।